सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कर्म बचन मन छाड़ी छलु जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपनेहु नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता है। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा कोटि भांति कही सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहूं जहि मुनीस तुम आदर देहूं। मुनि रघुवीर परस पर नवही बचन अगोचर सुख अनुभवही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। और भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दशरथ सुवन सुहाए। ये खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भय लहि लोयन लाहू। और देहि असीस परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और राम कीन विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई। और चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे आगे चले। राम सप्रेम कहे मुनि पाही नाथ कही हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहाही सुगम सकल मग तुम कहूँ आही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। और साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए सुनि मन मुदित पचासक आए। और सबनि राम पर प्रेम अपारा सकल कहाई मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारि संग तब दीने जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। और करि प्रणाम ऋषि आयशु पाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक सही जाई देखहि दरसु नारी नरधाई। और हो ही सनाथ जन्म फल पाई फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और विदा किए बटु विनय करी फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर यमुना जी के पार उतरकर सबने
यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी धाये, निज निज काज बिसारी। और लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। और जे तिन महु बय बिरिधि सयाने, तिन करी जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। तो सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। और सुनि सब विषाद सकल पछताही, रानी राय किए कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। और कवि अलखित गति बेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वो कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वो वैरागी वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौस्त दशरथ अजिर बिहारी। और सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी। और परे दंड जिमि धरनि तल, दसान जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। और मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कहा सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ, परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। और बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। और पुलिसिय बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दीनी असीसा। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। और कीन निषाद दंडवत ते ही, मिलो मुदित लखी राम सनेही। और पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसुन पाई जिमि भूखा। और पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसुन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहाउ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे।
और राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। और तब रघुबीर अनेक विधि सकहि, सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीष धरि, भवन गवनु तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनिसिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। और चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। और पथिक अनेक मिल, यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री थी। सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। और पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहाई सप्रेम देख दो भ्राता। और राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। और मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि महासाथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, किस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाय न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। और जाब जहां लगी तहां पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नयन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कही विनीत मृदुबैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। और कही सुकृति कही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। और जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। और पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। और जे भरि नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। और जे सर सरित राम अगवा अवगाहि, और तिनहि देव सर सरित सराहि। और जेहि तरुतर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरुतासु बड़ाई। और परशुराम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। और छाह करहि घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाई। और देखत गिरिबन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पंछियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीताराम।